कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले जब ये यूनिवर्स बनाया गया था तो उस वक्त 4 ऐसे देवता थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावर थी और उन्होंने ही हेवन को तमाम दुश्मनों से बचाकर रखा था। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि डीमंस का किंग जिसका नाम वुकोंग था उन्हें चैलेंज करेगा। इसके बावजूद वो मंकी किंग से बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन अब क्योंकि उनका उस डीमन की पावर से कोई मुकाबला नहीं था इसीलिए डीमन किंग उन्हें एक एक करके हरा देता है, जिसकी वजह से बुद्धा को मजबूरन वहां खुद आना पड़ता है, जो कि उस डीमन को वहां से नीचे फेंक देता है और किसी जगह उसे कैद कर देता है। इस घटना के कई साल बाद हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम टियन था उसको पहाड़ों का देवता रास्ता दिखा रहा था। वो टियन को पहाड़ों का रास्ता दिखाता है जिन पहाड़ों में मंकी किंग को ट्रैप कर रखा था, जिसके बाद टियन खुद ही अकेला वहां जाने का फैसला करता है। और जब एक मिस्टीरियस केज में वो एंटर होता है तो हर जगह अंधेरा छा जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अंधेरा गहरा होता जाता है। लेकिन तभी अचानक से टियन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे एक बहुत बड़े हॉल में गिर जाता है जहां उसे बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखाई देता है और जल्दी एक बहुत ही पावरफुल डीमन उसके सामने आ जाता है जो कि असल में मंकी किंग ही होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वुकोंग को देवताओं ने पिछले 500 सालों से माउंटेन में कैद कर रखा था और इतने लंबे समय तक कैद होने की वजह से वो तकरीबन पागल सा हो गया था। जिसके बाद वो एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन एक कवच उसे वापस नीचे ढकेल देता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद बहुत सी शाखाएं उसे हर तरफ से मारने लगती हैं। इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब उस डीमन को तकलीफ में देखकर टियन ये रिवील करता है कि वो उसे यहाँ पर आजाद करने आया है क्योंकि उसे एक देवता जिसका नाम वीनस था उसने एक मैजिकल स्टिक दी थी जिसमें उस कवच को तोड़ने की ताकत थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टिक खुद एक देवता बन जाती है जो कि वुकोंग को एक मैजिकल बॉक्स देकर यहाँ से आजाद होने की परमिशन दे देता है और वो बताता है कि अगर तुम पूरी तरह से आजाद होना चाहते हो तो इस मैजिकल बॉक्स को माउंटेन के हेड तक पहुँचाना होगा और उसी वक्त उसकी सारी पावर भी उसे वापस मिल जाएगी। वुकोंग ये सुनकर पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है और वहां पर मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसके बाद वो बाहर पहुंचकर बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि टियन भी किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। वहीं वो वुकोंग से हेल्प मांगता है लेकिन मंकी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो सभी देवताओं से नफरत करता था जिनकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वुकोंग देखता है कि एक डीमन गर्ल अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पर छलांग लगाता है और वो उड़ती हुई दूर जा गिरती है। उस लड़की का नाम येन था और उसने किंग ऑफ थ्रोन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था क्योंकि येन ने इस खतरनाक मॉन्स्टर से शादी करने से मना कर दिया था। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारता, खुशकिस्मती से मॉन्स्टर किंग वहां पर पहुंच जाता है और उसका अटैक रोक लेता है और फिर वो पूरी जान से घुसंड मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अटैक से संभल जाता है और मंकी किंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन वुकोंग उसके अटैक से बचने लगता है और उसके वारों से भी बचने लगता है, लेकिन आखिरकार वो राक्षस मंकी किंग को हिट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे बंदर राजा दूर जाकर गिरता है। तभी राक्षस तुरंत उसके पास आकर उसे मारने वाला होता है कि तभी डीमन गर्ल उसके अटैक को रोक देती है, जो कि राक्षस को उसकी फेवरेट फ्लूट से कंट्रोल करने लगती है। वुकोंग ये देखकर जल्दी से उस पर अटैक करता है जिससे वो दीवार पर टकरा जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी से लात मारकर उसकी गर्दन काट देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब येन मंकी किंग के पास जाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन साथ ही वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड भी डीमन सिटी में कैद हो चुकी है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उससे हेल्प मांगती है। लेकिन वुकोंग को किसी की जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि माउंटेन्स ऑफ हर्ट्स की लोकेशन का पता वीनस देवता को ही है, जिसकी वजह से मंकी किंग के पास डीमन सिटी में जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता और इसीलिए वो वहां जाने का फैसला करता है जहां पर बहुत सारे राक्षस होते हैं जो कि ड्रैगन किंग की पूजा कर रहे होते हैं। वुकोंग को वहां के हालात देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लोग उसका भी नाम भूल चुके थे, जिसके बाद वो उस सेलिब्रेशन को रोकने के लिए म्यूजिक बंद कर देता है, जिससे सभी डीमंस को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी वुकोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो उसकी पहचान जाहिर करने को कहते हैं।
और जब उन्हें ये पता चलता है कि वो मंकी किंग है तो वो उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बहुत सी पावर को खो चुका था, जिससे बहुत ज्यादा कमजोर होने से वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डीमन को एक घुसंड मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है और मर जाता है। जिसके बाद वो बाकी के डीमंस पर भी अटैक जारी रखता है और उन्हें खिलौनों की तरह फेंकने लगता है और जल्दी वो सभी डीमंस को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो रूह के दरमियान में मौजूद एक पोल पर छलांग लगाता है। जिसके बाद मंकी किंग का लीजेंडरी वेपन दिखाई देता है, जिसकी सपोर्ट से पूरी बिल्डिंग खड़ी थी। वुकोंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके वेपन को एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा था। जिसके बाद वो छलांग लगाकर अपनी वेपन के ऊपर पहुंचकर उसे आजाद करने ही वाला होता है कि तभी ड्रैगन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जो कि वहां पर मूवी के शुरुआत वाले मॉन्स्टर का बदला लेने आया था। ये देखकर मंकी किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर की पावर मंकी किंग से कहीं ज्यादा थी, जिसके अटैक से मंकी किंग दूर जा गिरता है। उसी दौरान टियन येन के साथ मिलकर दुश्मनों को इलाकों में एंटर हो जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और खुशकिस्मती से वो उस देवता को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि एक पत्थर पर बैठे होते हैं और अभी भी जिंदा होते हैं। और वो वहाँ येन की फ्रेंड को भी आजाद कर देता है, जो कि एक गोल्डन बटरफ्लाई थी और वो हेवन से आई थी। अब इससे पहले वो कोई और बात कर पाते, डीमंस को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है, जिससे वीनस जल्दी से उनको लेके वहाँ से गायब हो जाता है और जल्दी वो मंकी किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ मंकी किंग ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। अब यहाँ वीनस देवता ड्रैगन मॉन्स्टर से उनको यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिससे वो लोग बेबस हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। और वहीं ड्रैगन किंग वुकोंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को दबाने लगता है, लेकिन तभी वीनस उस डीमन का मैजिक तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सबको लेके वहां से गायब हो जाता है। अब ये सभी लोग उस खुफिया जंगल में पहुंचते हैं, जहां मंकी किंग वीनस से माउंटेन ऑफ हर्ट का लोकेशन का पता पूछने लगता है, लेकिन वीनस उससे कहता है कि इस बारे में सिर्फ वुकोंग के मास्टर को ही पता है, जो कि कई साल पहले मर चुका है, क्योंकि उसने अपनी पावर को वुकोंग के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि देवता मंकी किंग को ना हरा सके। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसका घमंड उसके अपने ही मास्टर की मौत की वजह बना है। ये सोचकर वुकोंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर माउंटेन्स ऑफ हर्ट्स को ढूंढने का फैसला करता है। अगली सुबह वो उस मिस्टीरियस जगह को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। उसी दौरान मंकी किंग अपने नए दोस्तों के साथ काफी घुल मिल जाता है और जल्दी वो एक बहुत बड़ी चोटी पर पहुंच जाता है, जहां वुकोंग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगता है कि आगे किस तरफ जाना है, लेकिन जल्दी उन्हें ये एहसास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काले बादल उनके ऊपर जमा होने लगते हैं। और तभी अचानक से कुछ डीमंस औरतें उनके पीछे आ जाती हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वो ड्रैगन किंग के सर्वेंट हैं, जो कि वहां मंकी किंग को मारने आई होती हैं। और अब वो वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती हैं और वो उन सबको हवा में खींचने लगता है। वुकोंग अपने पैरों पर खड़ा रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने में नाकामयाब हो जाता है और वो इस चोटी से नीचे गिरने लगते हैं और ड्रैगन मॉन्स्टर के सर्वेंट मंकी किंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो उसे मार पाते, एक उड़ता हुआ बादल वहां पर आकर मंकी किंग को बचा लेता है। अब इस बादल को टियन ने बुलाया था, जिससे मंकी किंग टियन की पावर को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी इस राइडिंग के लिए बहुत छोटा था, इसीलिए उसकी राइडिंग झटके लेने लगती है, जिस वजह से डीमन लड़की की मैजिकल फ्लूइड नीचे गिर जाती है। वो नीचे जाकर एक झील में गिर जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वहां पर मौजूद लोग एक बहुत ही खतरनाक डीमन से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके लिए उन्होंने एक डीमन पुजारी भी बुला रखा होता है, जिसका नाम जूलियन था। लेकिन उसकी हरकतों से साफ पता लग रहा था कि वो बस उनसे पैसे ऐंठने आया है। जल्दी वहां बादल और भी ज्यादा काले होने लगते हैं। तभी आसमान से 3 लोग आते दिखाई देते हैं, जो कि उसी गांव में आकर गिर जाते हैं। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, जहां वो वुकोंग और उसके साथियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद वो हेवन से उन्हें बचाने आए हैं। उधर जब डीमन पुजारी ये देखता है कि वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक सुअर वाला डीमन होता है। इसके बाद वो जल्दी से लोगों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वुकोंग असल में मंकी किंग है और उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उस खतरनाक डीमन को उस गांव से निकाल देगा। सुअर डीमन बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन नदी में देखा गया है, जो कि हर उस इंसान को मार देता है जो पानी के करीब जाने की कोशिश करता है। यहाँ वुकोंग को उन लोगों की मदद
करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वो उनको तकलीफ में देखता है तो ये इनके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और वहीं रहकर डीमन का मुकाबला करने की कोशिश करता है। जल्दी सभी लोग मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो मंकी किंग के लिए एक हथियार बना सकें, और जल्दी वो उसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इतना भारी था कि कई आदमी उसे मिलकर उठा पाते थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी, वुकोंग उसे अकेला ही एक हाथ से उठा लेता है और उसे ऐसे घुमाने लगता है कि जैसे वो कागज का बना हो, जिसके बाद वो डीमन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब मंकी किंग झील के किनारे डीमन का वेट करने लगता है, जबकि सभी गांव वाले घरों के पीछे छुपे होते हैं ताकि वो उस डीमन पर अचानक से वार कर सकें। थोड़ी देर बाद वो डीमन किंग मंकी किंग के पीछे नजर आने लगता है, जो कि बहुत ही आराम से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी मॉन्स्टर तेजी से पानी से निकलता है और वुकोंग पर हमला करने ही वाला होता है कि उससे पहले मंकी किंग उसके वार से बचकर उस पर ही वार कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो डीमन इंसानी रूप में बदलने के लिए मजबूर हो जाता है, जहां वुकोंग उसे बहुत ज्यादा कमजोर होने का ताना देता है, जिससे उस डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से वुकोंग पर अटैक कर देता है। लेकिन वुकोंग उसके हमले से बच जाता है, जिसके बाद वो उसे वापस नदी में फेंक देता है। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद डीमन मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तभी अचानक से वो डीमन पानी से छलांग लगाकर लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वह सुअर डीमन उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है और खुद भी उछलकर उस पर वार करके उसे फिर से पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी लोगों को मौका मिलता है और वो रस्सियों को खींचना शुरू कर देते हैं और रिवर डीमन को एक जाल में कैद कर लेते हैं और आखिरकार वो ये फाइट जीत जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग रात में जश्न मनाते हैं और साथ ही में वो लोग मंकी किंग का शुक्रिया अदा भी करते हैं। लेकिन वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं जब वुकोंग इस लड़ाई का असली हीरो जूलियन को बताता है। गांव वाले अब ये सुनकर जूलियन का भी शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग येन के पास जाता है और उसे वो फ्लूट देता है जो बादलों से नीचे झील में गिर गई थी, जिस वजह से वो मंकी किंग को थैंक यू बोलने के लिए उसके करीब आती है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है जब उसे उसकी हार्ट बीट भी नहीं सुनाई देती, और तभी उसे पता चलता है कि उसका दिल ही कहीं गुम हो गया है। जिसके बाद येन उसके दिल को ढूंढने का वादा करती है ताकि वो दोबारा से पूरी तरह से पावरफुल हो सके। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता कि खतरा उनके सर पर मंडरा रहा था। अब हम देखते हैं कि टियन को कोई डीमन किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। जब ये दोनों वापस वहाँ पर आते हैं तो ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके थे, और तभी गांव का मुखिया मरने से पहले उन्हें वहाँ से भागने को कहता है। उसी टाइम मंकी किंग जल्दी से बाहर आकर कुछ लोगों पर अटैक करने लगता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये सब उस ड्रैगन किंग और उसके साथियों ने किया होता है, जो कि उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। ये देखकर वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के ड्रैगन किंग पर अटैक कर देता है। लेकिन ड्रैगन डीमन की पावर उससे कहीं 100 गुना ज्यादा थी, इसीलिए वो मंकी किंग पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। और तभी येन भी वहाँ फाइट के लिए पहुंच जाती है, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर उसे भी उठा के दूर फेंकता है। जिसके बाद ड्रैगन डीमन मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगता है कि वो इतना कमजोर हो चुका है। इसके बाद वो मंकी किंग को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टियन वो अटैक रोक लेता है, जो कि अपने अंदर मौजूद सारी पावर को यूज करके मंकी किंग को बचा लेता है और ड्रैगन डीमन को पीछे ढकेल देता है। अब इसी के साथ वो खुद भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर ड्रैगन मॉन्स्टर को ये एहसास होता है कि उस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा पावर्स मौजूद है, इसलिए वो उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो इस बच्चे को वहां से लेकर गायब हो जाता है। जबकि येन मंकी किंग को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो कि मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर वीनस आ जाता है और वो येन को बताता है कि अगर वो मंकी किंग को बचाना चाहती है तो उसे अपने आप को और इस गोल्डन बटरफ्लाई को अपना बलिदान देना पड़ेगा, जिससे वो डीमन हार्ट में चेंज हो जाएंगी। ये सुनकर वो अपनी फ्लूट उठाती है और उसे बजाने लगती है, जिससे वो गोल्डन बटरफ्लाई वहां पर आ जाती है और वुकोंग की नाक पर बैठ जाती है। तभी वुकोंग को एक सपना आता है जिसमें वो अपने मास्टर को देखता है, जो कि मंकी किंग से पूछते हैं कि क्या उसने माउंटेन्स ऑफ हर्ट्स को ढूंढ लिया है। जिस पर मंकी किंग ऐसा ना कर पाने पर मास्टर से माफी मांगता है, लेकिन मास्टर उसे बताते हैं कि उसने उस जगह को ढूंढ लिया है
और इसी के साथ वो मंकी किंग को उसकी सारी पावर वापस लौटा देते हैं, जिसके बाद जल्दी ही मंकी किंग होश में आ जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि येन मरने वाली है, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत उसे दे दी थी। अब वुकोंग के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, जिस पर येन उसे अपनी फिक्र ना करने को कहती है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है, उसे वुकोंग की हार्ट बीट सुनाई देती है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने राइडिंग बादल को बुलाता है, जिसके बाद वो उस पर सवार होकर ड्रैगन डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ड्रैगन डीमन टीएन की सारी पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर चुका था, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी दौरान वुकोंग भी डीमन टावर पर पहुंच जाता है और इस पोल को ध्यान से देखने लगता है जो उसका वेपन था। अब वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और इस वेपन पर घुसंड मार देता है, जिससे वो इस वेपन को हवा में उठाने में कामयाब हो जाता है। इसी वजह से पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और वो ड्रैगन डीमन नीचे जा गिरता है, जबकि मंकी किंग अपनी वेपन के साथ ऊपर आने में कामयाब हो जाता है। उसी दौरान ड्रैगन डीमन भी ऊपर आने में कामयाब हो जाता है, जो अब अपने नए रूप में आ जाता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन मंकी किंग उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिस दौरान ड्रैगन डीमन उस पर कहीं अटैक करता है, लेकिन मंकी किंग उन सभी से बचकर अपनी वेपन से उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर ड्रैगन डीमन भी उस पर तगड़ा अटैक करता है, जिससे वुकोंग नीचे जाकर गिरता है। उसी दौरान ड्रैगन डीमन उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसके हमले से बच जाता है और साथ ही वो अपने वेपन को खींचता है और सीधा ड्रैगन डीमन में दे के मारता है। ड्रैगन डीमन अपनी सारी पावर्स को जमा करता है और आखिरकार वो इस अटैक को भी रोकने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वुकोंग जब ये देखता है तो वो अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए फिर से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे एक बहुत बड़ा हमला होता है और ड्रैगन डीमन की मौत के साथ मंकी किंग भी बेहोश हो जाता है। और जब मंकी किंग दोबारा से होश में आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बादलों में उड़ रहा है और साथ ही में उसे अपने मास्टर की आवाज भी सुनाई देती है, जो उसे बताते हैं कि ये वही जगह है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, यानी कि माउंटेन्स ऑफ हर्ट्स। तभी उसे एहसास होता है कि जो जगह वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके पास थी और यहाँ उसके दोस्तों की डेथ की वजह से उसकी इंसानियत भी दोबारा जिंदा हो जाती है। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके दोस्त हेवन में काफी खुश होते हैं और वो उनसे इंसानियत की सुरक्षा करने का वादा करता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।